साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों, आज मैं आपको महायोगी महातपस्वी शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार नौ नाथों में से सबसे श्रेष्ठ नाथ श्री गुरु गोरखनाथ जी के सिद्ध मंत्र की शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भक्तजनों श्री गुरु गोरखनाथ जी के इस मंत्र को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं और कैसे आप श्री गुरु गोरखनाथ जी से रिद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली ये साधना है इस मंत्र की। अगर भक्तजनों आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया पूर्ण रूप से, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो श्री गुरु गोरखनाथ जी आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे और पूरे संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो आपके सामने टिक सके। हर बुरी शक्ति का तोड़ है सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी के इस मंत्र की शक्ति। अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसका जाप करेंगे, इस शब्द की कमाई करेंगे, जो भक्तजनों में आपको इसका मंत्र सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न करने का मंत्र और इसकी जो संपूर्ण विधि आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसी विधि के अनुसार ही श्री गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि भक्तजनों जो श्री गुरु गोरखनाथ जी हैं, जो इनके गुरुदेव हुए हैं मच्छंद्रनाथ जी, वही रचयिता हैं सभी शावर मंत्रों का। जो शावर मंत्रों के रचयिता हैं वो हैं मच्छंद्रनाथ जी, शिव योगी गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, जो गुरु गोरखनाथ जी मच्छंद्रनाथ जी के शिष्य हुए हैं और इन्होंने यही परंपरा आगे चलाई। जो भी हम आज रिद्धियों और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, जो भी ये शावर मंत्र हैं, जो इसके रचयिता हैं मच्छंद्रनाथ और श्री गुरु गोरखनाथ जी। आज मैं आपको श्री गुरु गोरखनाथ जी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने हेतु आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। पहले भक्तजनों में श्री गुरु गोरखनाथ जी को धूने के ऊपर जो भोग प्रसाद लगाया जाता है, उसकी सामग्री और भोग प्रसाद आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने एक लेना है देसी घी का दिया, और एक आपने लेनी है गूगल की धूप, और एक आपने थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध, और एक आपने बनाना है मीठा रोट का भोग, ये गुरु गोरखनाथ जी को लगाया जाएगा। और ये जो विधि है भक्तजनों, आपने इसको अपनाना कैसे है। पहले धूने के ऊपर जहाँ पर आपने ये साधना करनी है, धूने की ही भक्तजनों ये साधना है। अगर आप इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो धूने के ऊपर ही ये आप साधना कर सकते हैं। सबसे पहले भक्तजनों आपने धूने के ऊपर गंगा जल का छींटा देना है, और उसके बाद भक्तजनों धूने में आपने एक त्रिशूल और एक चिमटा लगा देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने धरती माँ का पूजन करते हुए, धरती माँ का ध्यान धरते हुए, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, श्री गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंद्रनाथ जी का ध्यान धरते हुए आपने इस धूने को चेतन करना है 5 सावत उपलों से। इसको आपने रोशन करना है, धूने को चेतन करना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो देसी घी का मैंने आपको दिया बताया है, इसको आप धूने के ऊपर रोशन करें, और एक जल का कमंडल उस चिराग के पास आपने भरकर रखना है। और उसके बाद भक्तजनों इसमें आप देसी घी की आहूतियाँ डालें गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर। और उसके बाद भक्तजनों ये जो कच्चा दूध है, इसका भी आपने भोग लगाना है, इसकी भी आहूतियाँ डालनी है। और ये जो मीठा रोट है भक्तजनों, जो आपने गुरु गोरखनाथ जी का आपने रोट बनाया है, इसकी भी भक्तजनों आपने आहूतियाँ डालनी है इसी धूने में। और उसके बाद भक्तजनों जो भी आपके घर के इष्ट हैं, सबका ध्यान धरते हुए, अपने माता पिता का ध्यान धरते हुए, जो भी आप
आपके पूर्वज हैं उनका ध्यान धरते हुए, धरती माँ का ध्यान धरते हुए, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए आपने आसन के ऊपर बैठना है। आसन कोई भी हो भक्तजनों, किसी भी आसन के ऊपर बैठकर आप ये जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि की आप प्राप्ति कर सकते हैं। और इस मंत्र की जो सिद्धि है, ये जो साधना है भक्तजनों, जो आपने प्राप्त करनी है, तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें। 108 मनकियों वाली रुद्राक्ष की माला से आपने इस शब्द की कमाई करनी है। जिन भक्तजनों ने इस मंत्र की पूर्ण रूप से साधना करनी है, तो वह जो भोग प्रसाद है हर रविवार वाले दिन इसी विधि के अनुसार लगाते रहें। और 41 दिन जो आगे मैं आपको ये सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न करने का शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसकी 5 माला का नित्य कर्म अनुसार आप जाप करते रहें। या फिर आप नित्य कर्म अनुसार भी धुने के ऊपर आप अगर इस शब्द की कमाई करते रहेंगे, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया तो आपको हर रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस कामना के लिए भी आप इस शब्द की कमाई करेंगे, तो गुरु गोरखनाथ जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे, आपके ऊपर देव लोगों की सवारी आएगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप श्रद्धा के अनुसार, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप इसका जाप करते रहेंगे। तो माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको श्री सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न करने का ये जो शावर मंत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। गोरखनाथ मछंदर का चेला, धूनी रमाए जोगी अलवेला, गले में नादी हाथ कमंडल, आसन मृग की शाला, रिद्धि सिद्धि शक्ति देती गोरख नाम की माला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चले मंत्र फुरे वाचा। ये जो शब्द है भक्तजनों, आपने इसका जाप करना है धूने के ऊपर बैठकर 5 माला का नित्य कर्म अनुसार। और 41 दिन ही अगर आपने पूर्ण रूप से इस मंत्र की साधना की प्राप्ति करनी है, तो 41 दिन ही आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है और धरती के ऊपर आसन लगाकर भक्तजनों आपने सोना है। जब आपने इस शब्द की भक्तजनों आपने कमाई करनी है, या फिर आप नित्य कर्म अनुसार आप अपने घर में भी इस शब्द की कमाई कर सकते हैं, तो आपको रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी गुरु गोरखनाथ जी के इस सिद्ध मंत्र के द्वारा। और जो भक्तजनों मैंने आपको गूगल की धूप लिखाई है पीछे, जो गूगल की धूप के बारे में मैंने आपको बताया है, उसकी आपने आहूतियाँ डालनी है। जब ये जाप संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए 5 माला का नित्य कर्म अनुसार, नित्य ही आपने उसकी आहूतियाँ डालती रहनी हैं। जितनी भी आपने माला फेरी है, अगर आप 5 माला का जाप कर रहे हो तो उसकी आपने 5 आहूतियाँ गूगल की इस धूने में आपने डालनी है। एक एक बार इस शब्द का जाप करते रहें और एक एक बार इसकी आहूति आप भक्तजनों धूने में डालते रहें। अगर भक्तजनों आप इसी विधि के अनुसार सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी के इस शब्द की कमाई करते रहेंगे और इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप ये भोग प्रसाद लगाते रहेंगे, तो सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, हर बुरी शक्ति का अंत करेंगे और आपको रिद्धि और सिद्धि की भक्तजनों प्राप्ति होगी। पूरे विश्व में, पूरे संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको श्री गुरु गोरखनाथ जी की ये शक्ति निर्विघ्न संपूर्ण ना कर सके। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।